क्वेश्चन नंबर आपका एक फिर है डिसिप्लिन नंबर 5 यानी सेक्शन 5 के अंदर। फिर हम शुरू करते हैं। 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक हिस्सा का एक रूप नहीं है? सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, आतंक, सैन्य विद्रोह, युद्ध पर बात संभालना, तीनों ही नहीं है, वह तीनों के तीनों खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्न में से किसका परिणाम होगा? व्यक्तिगत हित का अधिकतमकरण। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। युद्ध राजनीतिक हिस्सा की प्रकाष्ठा है जो दो विरोधी ताकतों को आमने सामने लाते और सशस्त्र बलों के संतुलन के आधार पर मुद्दे को सुलझाती हैं। युद्ध दो प्रकार के होते हैं, देश के बाहरी शत्रु से युद्ध और आंतरिक युद्ध जो राज्य बलों और विद्रोहियों गृह युद्ध के बीच होता है। दोनों ही ठीक है, भाई युद्ध की दोनों ही परिभाषाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य निम्न में से कौन सा है? ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्त को बढ़ाता है, यह विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है, यह सामाजिक न्याय प्रदान करता है, तीनों के तीनों ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा राज्य भारत में अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है? कौन सा? तीनों के तीनों कर रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, असम। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियो ग्राम्स्की का प्रैक्सिस के दर्शन निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? हेगेलियनवाद का। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक के लेखक कौन? प्रुंदो। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से विचार किसने दिया कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है, इस कारण से वह अपने आप में बहुमूल्य है? इमैनुअल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, राजनीतिक हिंसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक हिंसा गृह युद्ध और दंगों या सामूहिक प्रदर्शनों से शुरू होती है, ठीक नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से कौन राष्ट्रवाद के बहुवर्षीय सिद्धांत का वर्णन करता है? बारहमासीवाद उन राष्ट्रों के इतिहास पर केंद्रित है जिन्हें प्राचीन और अति प्राचीन के रूप में वर्णित किया गया। वे राष्ट्र को एक राजनीतिक समुदाय, आधुनिक सामाजिक निर्माण और सामाजिक निर्माण के रूप में देखते हैं, जिसे क्रांति और जन आंदोलन के युग के रूप लिए रूपांतरित किया गया है। ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? रॉबर्ट ओवेन्स। क्वेश्चन नंबर 14, समकालीन इतिहास लेखन में उदारवादी चरण खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ शुरू होता है 1885। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से एक नहीं है? कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य शब्द के साथ परस्पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने ऑन कॉन्ट्राडिक्शन नामक प्रसिद्ध निबंध लिखा था? माओ से तुंग। क्वेश्चन नंबर 17, क्रांति के चरणों के रूप बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रांति का पहला चरण समाजवादी चरण, क्रांति का दूसरा चरण शास्त्रीय चरण। न एक और न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 18, कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम है? सकारात्मक उदारवाद में। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से किसने जाति को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है कि यह केवल जन्म से निर्धारित ना हो? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 20वां, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और कारणों का पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? आंसर आ जाएगा आपका अरस्तु।